सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। सो अगेन एक एडमिशन रिलेटेड इशू आ गया है आप लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये मेल आई है कि वो अपना जो भी उन्होंने फॉर्म का अंडरटेकिंग फिल किया है वो सब फिल करो और मतलब उसको सबमिट करो एज सुन एज पॉसिबल। मे बी इनको 2 से 3 डेज़ का टाइम मिला है अपना फॉर्म को फिल करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। और कुछ को कॉल्स भी आई हैं जिसमें बोला गया है कि अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट 2 to 3 डेज़ में सबमिट नहीं करते तो मे बी दे विल कैंसिल योर एडमिशन। सो आज जो ये प्रॉब्लम है बेसिकली वो किन किन को आई है, वो आई है आप लोगों के अंडरटेकिंग, जिन बच्चों ने जिस भी प्रॉब्लम को लेकर फॉर्म फिल किया है। तो अगर आप लोगों ने अपना अंडरटेकिंग फॉर्म फिल किया है तो क्या आप लोगों का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। मेन क्वेश्चन ये है यहाँ पर। देखो, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कैंसिल करना इतना ईजी टास्क नहीं है। वो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, बट मे बी दे विल डू। मतलब इस बार ये जो प्रॉब्लम आई है फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को इतना कम टाइम दिया जा रहा है अपने अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करने के लिए। अपना अंडरटेकिंग फिल करने के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है उसको फिल करने के लिए आप लोगों को कम टाइम दिया जा रहा है, और 2 से 3 दिन मतलब काफ़ी कम टाइम है। और अगर अब तक आप लोगों का जो चीज़ें नहीं आई हैं तो आप लोग क्या करोगे। सो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। मतलब ये वही लोग हैं जिन्होंने मार्कशीट अब तक सबमिट नहीं कर रखी या फिर अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर रखा। तो आप लोग 2 सोल्यूशन मैं बता सकती हूँ। पहला सोल्यूशन तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पर उनको थोड़ा फोर्स करो कि हम लोगों को ऐसा, मतलब हमें जो हायर एजुकेशन के लिए जाना है, स्पेशली इन दिस केस फॉर LLB। अगर आप लोग अपने कॉलेज में जाके जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट टाइम पढ़ा है वहाँ पर जाकर अगर आप उनको बोलते हो कि हम जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों ने हमको इतना ही टाइम दिया है, तो आप लोग हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करो। ओके, तो अगर वो मार्कशीट या माइग्रेशन देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, आपके पास ये है कि आप यूनिवर्सिटी जाओ डायरेक्ट, और वहाँ पर जाके उनसे बात करो कि अभी हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा। उनसे टाइम मांगो, अगर वो दे देते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको उसके आगे का प्रोसेस देखना पड़ेगा। आप लोगों को यूनिवर्सिटी ज़रूर विजिट करनी चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आप लोग के आसपास, मतलब अगर आप दिल्ली में हो, या फिर तो अपने किसी फ्रेंड को बोलो, या फिर तो यार एडमिशन का मसला है, आप लोग आ सकते हो अपने उस जगह से, मतलब जहाँ पर भी आप हो इस टाइम। तो अगर आप लोगों को इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला है, एंट्रेंस देकर आपने फाइनली फीस भी पे कर दी है, और देन ये इशू आ रहा है, तो मतलब ये इतना अच्छा साइन नहीं है आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप इन 2 सोल्यूशन के साइड जा सकते हो। इनमें से एक तो ये है कि आपने कॉलेज जाओ और वहाँ पर सीधे उनसे स्ट्रिक्टली बोलो कि आपको अपना मार्कशीट चाहिए, या फिर माइग्रेशन जो भी आपने जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है वो एज सुन एज पॉसिबल उनको एप्लीकेशन लिख के दो। अपने प्रिंसिपल के पास जाओ, अपने जहाँ तक भी आप जा सकते हो अपने मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए माइग्रेशन, तो आप वहाँ तक जाओ जितना पॉसिबल हो सके। और अगर वो लोग बिल्कुल भी कहते हैं कि अभी नहीं आ सकता है, फिर कुछ भी दूसरी प्रॉब्लम वो भी गिनवाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आपको डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट देना होता तब तक वो लोग दे चुके होते। और 2 दिन में वो इतना नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। तो अगर वो दे देते तो वेल एंड गुड, आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व। अगर नहीं देते तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ पर उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। मे बी दे विल डू समथिंग। तो अगर कैंसिलेशन की बात जहाँ तक है, कैंसिल यार मेरे को नहीं लगता वो करेंगे, बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि अगर वो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं तो मजाक भी नहीं हो सकता, राइट। तो मतलब हो भी सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन बन सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो कैंसिल नहीं करेंगे, बट अगर वो बोल रहे हैं तो मे बी वो किसी का एडमिशन कैंसिल कर दे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है, तो मैंने आपको बता दिया आपके पास जो भी 2 ऑप्शन है आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में, ठीक है। तो जो अब बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट का वेट कर रहे हैं, सेकंड कट ऑफ का लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि आप लोगों की सेकंड कट ऑफ कब तक आएगी, ठीक है। तो जैसा कि जिन बच्चों को कॉल आई है या फिर जिन बच्चों को जो भी है उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 दिन तक का टाइम मिला है, और मे बी किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा 2 से 3 या फिर 4 दिन का टाइम मिला है। और अब अभी तक जैसे कि सेकंड कट ऑफ नहीं आई है आप लोगों की DU/LLB या फिर LLM की, तो वो लोगों का मानना ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को ये जो टाइम लोग यहाँ पर दिया जा रहा है इसके बाद ही आप लोगों का सेकंड कट ऑफ आएगा, ठीक है। एक और मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी। आप लोग जो फर्स्ट कट ऑफ है, जितने भी जो भी जिसके पास भी लिस्ट है और अभी तो वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, तो फर्स्ट कट ऑफ में जाओ। आप जितने भी बच्चों के एडमिशन हुए आप उसको चेक करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों के एडमिशन हुए। मैंने जहाँ तक चेक किया है वो 2888 सीट्स पर अब तक एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है। और इतनी ही सीट आई गेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस ईयर इन लोगों ने बताया है, ठीक है। तो इस सीट तक एडमिशन हो चुके हैं। तो अब अगर वो लोग सेकंड कट ऑफ लाना चाह रहे हैं तो सेकंड कट ऑफ तभी आएंगे जब यहाँ से कुछ सीट खाली होंगी। तो अब जब यहाँ से सीट खाली होंगी तो ही सेकंड कट ऑफ आएगी, ठीक है। और सेकंड कट ऑफ लाने के लिए उन लोगों को ये जो उन्होंने टाइम, देखो वैसे तो ये सब सिचुएशन सॉल्व हो जानी चाहिए अब तक, बट अगर वो लोग 2 से 3 दिन का टाइम ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो सेकंड कट ऑफ है वो 2 से 3 दिन के बाद ही आएगी। अब तक मेरे को लग रहा था कि मैंने जितनी भी 2 वीडियो, मतलब 1-2 वीडियो में प्रीवियस जो डाली है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की कट ऑफ इस टाइम तक आ जाएगी,
मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम तक आप लोगों की कट ऑफ आ जाएगी, बट जैसे कि अब अंडरटेकिंग का मेल आने लग गए हैं, बच्चों को कॉल आने लग गई हैं, तो जिस हिसाब से वो बच्चे बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन का टाइम मिला है हम लोगों को अपने आगे आगे चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप लोगों से 2 से 3 दिन का टाइम लेंगे। और अगर आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पर एडमिशन वाला प्रोसेस बताया, आप एक बार खुद भी अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। और जो वेबसाइट आप लोगों को अवेलेबल करवा रखी है जहाँ से आपको कट ऑफ देख सकते हो, वहाँ पर ये पूरा लिस्ट दे रखा है, तो वहाँ पर चेक करो कि कितने बच्चों का टोटल एडमिशन हो चुका है। तो अगर उस जगह से उतने बच्चों में से कोई भी बच्चा एडमिशन या फिर नहीं ले पाया हो, क्योंकि अब तक तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो भी चीज़ें बची हैं थोड़ी बड़ी वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो उन जिन बच्चों का हो चुका है एडमिशन या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, उनका तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। जिनका कोई अंडरटेकिंग फिल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका माइग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जिनका कोई सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का तो एडमिशन फिक्स है। वो लोग टेंशन फ्री है, उनको अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। बट जिन बच्चों ने अंडरटेकिंग फॉर्म फिल किया है, ये मेल आना, ये कॉल आना थोड़ा सा मतलब टेंशन देने वाली चीज़ है। और अगर आपको टेंशन हो रही है तो जेन्युइन है गाइस, होना लाजमी है, होगा। जो भी मैंने आपको 2 सॉल्यूशंस बताए हैं, अगर आपके उन 2 सॉल्यूशन में से कोई भी सॉल्यूशन काम कर जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो अगर उसके बाद आप लोगों का ये सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि आपको टाइम दें, क्योंकि आप लोगों का अभी तक वो फॉर्म नहीं है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, बट फिर भी ये सिचुएशन आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और बस मेरे को इसी वीडियो में इतना कहना है। और अगर सेकंड कट ऑफ के बारे में मैं बताऊं तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन मैं यही प्रिडिक्शन कर लूँ, मैंने क्योंकि जितनी भी वीडियोस डाली हैं उसमें मुझे बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले हैं। हम सब सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें जो लग रहा है वो हम कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं बोल दूँ कि आज शाम को आएगा तो आज शाम को ही आ जाएगा, फिर कल बोलूँगा तो कल ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर ही है टोटल चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों से आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग भी आंसर करते हैं, और थोड़ी सी नॉलेज होने की वजह से हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, उससे आगे पीछे और कुछ नहीं है। हम कोई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें, इस पूरी सिचुएशन को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन अभी आप लोगों को और लगेगा, और आई गेस और भी ज़्यादा लग सकता है। पैनिक वाली सिचुएशन है आप लोगों के लिए, बट स्टिल पैनिक मत करो। अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पर जाके बात करो, उनसे बोलो कि जितने जल्दी हो सके हमें हमारी चीज़ दो, क्योंकि हमारा एडमिशन रुका हुआ है और आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ऐसा यूनिवर्सिटी हमें बोल रही है। अगर वो लोग दे देते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। वहाँ पर जाकर आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो आप सेफ हो जाओगे, नहीं तो फिर आप लोगों को फिर सोचना पड़ेगा आगे की चीज़ों को। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो मुझे लगता है आगे होने वाला है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग्स में आप लोगों को बताया है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।